सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर पहुंचे, जहां उपस्थित लोगों को उन्होंने संबोधित किया, साथ ही वहां की जन समस्याओं से अवगत भी हुए। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर हाट के समीप मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निदान के लिए पहल किए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान सांसद ने बताया कि जनता के दुख सुख में भाग लेना जनप्रतिनिधियों की मूल जवाबदेही होती है, जिसको देखते हुए लगातार क्षेत्र भ्रमण कर आम जनों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी जा रही है और केंद्र व राज्य सरकार से पत्राचार कर प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन कराने का पहल भी किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी का मानना है कि देश के संसाधनों पर सबसे अधिक अधिकार गांव और गरीबों का है और इसी अवधारणा पर गांव और गरीब व समाज के अंतिम पायदान पर काबिज लोगों के लिए काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार पिछले 8 वर्षों से सैकड़ों जल कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सड़क व पुल पुलिये का निर्माण, उज्ज्वला योजना, बिजली, किसान निधि योजना, राशन की उपलब्धता, धारा 370 व राम मंदिर निर्माण जैसी कई कार्यों को कर अपनी मंशा साफ कर दी है। अब सूबे की जनता भी सब कुछ समझ रही है और समय आने पर माकूल जवाब देगी। मौके पर भाजपा नेता देवेंद्र यादव, योगी यादव, सिंघेश्वर कामत, सुभाष चंद्र उदय, गोपाल भंडारी, शिव शंकर पांडे, वीरेंद्र मंडल, अमरनाथ प्रसाद, नवीन कुमार कर्ण, विवेक यादव व विनोद यादव सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। लेकिन आप जहां भी जा रहे होंगे, जहां पर ये बीच में तब से ही विकास का काम था। आप एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी अलग हुए, जनता दल अलग हुआ भारतीय जनता पार्टी से। आप बताइए, एक ठोस कारण बताइए जो जनता दलियों की तरफ से आया हो, मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया हो या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आया हो, कोई एक ठोस कारण हम इसके कारण भारतीय जनता पार्टी से हट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब 20 में सरकार बनी, हम बड़े भाई बने, तब से लगातार कैबिनेट या अंदरूनी रूप से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दा को उठाता रहे कि विकास का काम हो, कानून व्यवस्था का काम हो, भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म हो, वीडियो हो कि सीओ जो लेता है, दाखिल खारिज में लेता है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लेता है। उस मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी 20 के बाद लगातार सरकार पर प्रेशर बना रही थी अंदरूनी तौर पर, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जो उग के और उसी शासन में चले गए जिसके खिलाफ वो निकले थे, जिस पर आरोप लगा के निकले थे कि भ्रष्टाचार का, कानून व्यवस्था का आरोप लगा के निकले थे, अब फिर उसी गोद में जाकर बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उठा रही, गठबंधन टूटने का यह भी एक कारण रहा। नीतीश कुमार जी स्पष्ट करें तो हम गठबंधन तोड़े, आखिर कोई ठोस कारण बता कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उनको बताना चाहिए ठोस कारण। हम बता रहे हैं कि हम क्यों दुखी हुए, इन्हीं कारणों से दुखी हुए। नीतीश कुमार जो छोड़ के भाग गए, जिनके साथ गए उनको विकास से मतलब नहीं, वहां जाएंगे तो विकास की बात नहीं होगी। जो पूर्व में जो उनका क्रियाकलाप था 15 वर्षों के शासन में, वही क्रियाकलाप चलेगा और उसकी शुरुआत भी हो गई। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।